उड़ीसा में हुए दलित अत्याचार पर जमकर भड़के बहुजन नेता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उड़ीसा से इस वक्त सोशल मीडिया पर आया एक ऐसा वीडियो जो आपका दिल दहला देगा, सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद भी, संविधान लागू होने के 75 वर्ष होने के बावजूद भी देश के अंदर मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोगों के मानसिकता में तनिक भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा। और इसी तमाम तरीके की सोच के मद्देनजर रखते हुए जो उड़ीसा से वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि दो शख्स जो कहीं कि दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें घुटनों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। बात यहां तक के सीमित नहीं होती तो कहीं ना कहीं उन्हें आधा मुंडवाया जाता है और घास खिलाने का काम होता है। और यहां तक के बात नहीं थमती, आगे चलकर उन्हें गंदा पानी तक पिलाया जाता है। इस मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और उड़ीसा से आए हुए इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं के आधार पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया रूबरू की गई है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। अपनी सबसे पहली प्रतिक्रिया में जिस तरीके से बहन मायावती ने यह कहा है कि उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा दो दलित युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सर के बाल काटना, घुटनों पर चलने, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, यह घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस मसले पर जिस तरीके से बहन मायावती ने यह कहा है कि जो कि उड़ीसा के के गंजाम जिले में जातिवादी संगठनों के जरिए दलित समाज से युवक जो ताल्लुकात युवक रखते हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया गया है ये काफी ज्यादा अमानवीय है। जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई, उन्हें आधा गंजा किया गया, उन्हें घास तक खिलाया गया, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, घुटनों पर चलाया गया, ये तमाम तरीके की चीजें बताती है कि जंगल राज गुंडा राज कितने अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इस पूरे के पूरे वारदात का जितना ज्यादा अगर मान के चले निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये अपनी पहली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है और अपने पहले बयान में। और अपनी दूसरी प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा ना हो सके, यह सभी की मांग है। इस पूरे मामले को लेकर बहन मायावती ने कहा है कि दलित समाज से युवक जो ताल्लुकात रखते हैं, इनके साथ जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, इस तरीके की घटना को लेकर उड़ीसा की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस डबल इंजन के सरकार ने इस पूरे मामले पर सही मायने में संज्ञान लेकर न्यायिक तौर पर अपनी भूमिका को दर्शाते हुए जो दोषी अपराधी है उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डालकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, जिसके कारण इस तरीके के जो मामले फिर एक बार दोहराए नहीं जा सके। अब देखना यह होगा कि इन तमाम मामलों पर उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क्या वो न्यायिक तौर पर इस मसले को लेती है। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इसके साथ साथ ये भी आपने देखा कि जो कि वीडियो इटावा से निकल कर आया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो यादव समाज से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति जब कथा वाचन करता है तो कैसे ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ उनको उसे अपमानित करने का, उसे भी गंजा कर कर उसे नाक रगड़वाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो भी मामला इस बार काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। इस मसले पर भी रामजी गौतम इनके जरिए प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि इटावा के मुकुटमणि यादव के बाल मुंडवा कर नाक रगड़वाई गई क्योंकि उन्होंने यादव होकर कथा वाचन का कार्य किया। और दूसरी घटना उड़ीसा की है, वह दलित समाज के पिता पुत्र के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया है। इन जैसी बहुत अन्य घटनाएं भी है जहां दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। तो ये मामला कोई एक नहीं, लगातार इस तरीके की वारदातों को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन और प्रशासन जिस तरीके से ऐसे अनेकों मामले को लेकर जिस मुताबिक संज्ञान लेना चाहिए वो लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और खास तौर पर जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन तमाम प्रदेशों में ऐसी वारदातें काफी ज्यादा बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। इसके साथ साथ इस मसले पर अपनी दूसरी प्रतिक्रिया रामजी गौतम इनके जरिए है कि आजादी के इतने साल बाद भी
दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी समाज की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को लागू हुए दशकों बीत गए, फिर भी सामाजिक समानता सपना ही बनी हुई है। अब भी समय है कि बहुजन समाज अपने हक और अधिकार के खातिर संभल जाए। जय भीम। इंजीनियर रामजी गौतम ने उन तमाम बातों को याद दिलवाया है जिसकी उम्मीद और जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। बाबा साहब ने अपने वोट के अधिकार को देकर ये बात सुनिश्चित की थी कि बहुजन समाज के लोगों को जब वोट का अधिकार मिल जाएगा, उसे वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनके ऊपर होने वाले तमाम समस्या, अन्य अत्याचार को वो खत्म करने का काम करेंगे। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी समानता कहीं न कहीं दूर-दूर तक देश के अंदर दिखाई नहीं देती। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर होने वाले अन्य अत्याचार का जो वारदातें हैं, वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही और इसीलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि बहुजन समाज को अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तमाम तरीके की समस्याओं का निवारण करने के लिए सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके बहुजन समाज अपने हक अधिकार को ले पाएगा और अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जी भी पाएगा। इसके साथ-साथ बता दें कि अ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार ये प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है जिस पर चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि उड़ीसा के गंजाम जिले में 2 दलित युवक को बुरी तरह से पीटा गया है, आधा सिर मुंडवाया गया है, करीब 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल उनको रेंगने और मवेशियों का चारा खाने के लिए भी मजबूर किया गया है और नाले तक का गंदा पानी पिलाया गया है। ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। दोनों दलित अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत की कमाई के 3 गाय खरीद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें रोका जाता है। गौ तस्करी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें 30,000 रुपए की मांग की जाती है। जब पैसा देने से मना कर देते हैं, तब जाकर उन्हें जिस तरीके का सलूक किया जाता है, वो आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा है। इन तमाम लोगों पर चंद्रशेखर आजाद के जरिए मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी इनकी की जाए। एससी-एसटी का जो एक्ट है, ये इन्हें लगाया जाए और पीड़ितों को और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और दलित समाज के तमाम जो दोनों युवकों को मुआवजा भी देने का काम सरकार के जरिए हो। और जिस तरीके से ये मसला है, इस पर ये प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की है। इसके साथ-साथ बता दें कि अपनी तमाम गीतों और गानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली नेहा सिंह राठौर, इनकी भी इस मसले पर प्रतिक्रिया है जो आज 2 वारदातें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इसको लेकर उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कही है कि इन दोनों तस्वीरों को सेव कर लीजिए और उन्होंने कहा है कि जब भी भाजपा के नेता आपके दरवाजे पर वोट माँगने के लिए आएँगे, उन्हें दिखाइएगा। इस अमानवीय व्यवहारों के लिए हर वो व्यक्ति ज़िम्मेदार है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इतना ही नहीं, वो गलती हो गई, दोबारा गलती अब मत कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बिहार के लिए आने वाले समय में चुनाव है। तो बिहार वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं सरकार बनाने की सोच रख रहे हैं या फिर उन्हें वोट करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सावधानी बरतने की बात नेहा सिंह राठौर इनके ज़रिए की गई है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं से इस बात का आपने अब तक अंदाजा लगा चुका होगा कि जहां-जहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर दलितों और आदिवासियों के लिए लगातार वो तमाम प्रदेश कब्रगाह ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शासन और प्रशासन जिस मुताबिक काम कर रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुंडाराज, जंगलराज अपने चरम सीमा पर है और लगातार गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद है, इसीलिए इस प्रकार की वारदातें बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। इन तमाम मसलों को लेकर आखिर निवारण क्या होगा? निवारण के मुताबिक इस बात को आप सोच सकते हैं कि जब-जब भी बहुजन समाज की सरकारें प्रदेशों में रही है, उन तमाम प्रदेशों में खास तौर पर देखा गया है कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर अन्य अत्याचार के तमाम मामले हो, वो कमतर हुए होते हुए भी नजर आए हैं। और इसलिए बहुजन समाज को ही कहने के सबसे पहले प्राथमिकता देने का काम बहुजन समाज के लोगों का है, क्योंकि तमाम मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले राजनीतिक पार्टियों की जब भी सरकार बनती है, उन तमाम सरकारों के ज़रिए दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों पर हमेशा से अन्य अत्याचार बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बहुजन समाज की जब जब भी सरकार होती है, उन तमाम सरकारों में बहुजनों का हित और बहुजनों का सुख ही नज़र आता है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।